अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलमान अजाइब है। मैं गुज़श्ता 10 सालों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एज जनरल लिटिगेशन लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बैंकों से लेन देन का है, या जो आम लोग अमूमी तौर पे जो ऐप्स होती है, लोन ऐप्स के ज़रिए कर्ज़ वगैरह हासिल करते हैं और बाद में बहुत तंग होते हैं, तो उसमें जो मसाइल आते हैं और दोनों लोन्स में फ़र्क क्या है। जब आप किसी बैंक के साथ मुआहदा करते हैं या लोन लेते हैं, लोन की रिक्वेस्ट देते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, उसमें एक बात याद रखें कि बैंक्स के बैक एंड पे एक रेगुलेटर होता है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा अगर बैंक के रवैये के मुतालिक या कोई वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई है कि आपसे कोई इंफॉर्मेशन खुफिया रखी गई और नहीं बताएगी, तो आप बैंकिंग मोड से जा सकते हैं। अगर फिर लेन देन में कोई आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई, ज़्यादा किस्त दे दी, कम किस्त दे दी, बिलिंग गलत थी, उसके मुतालिक कोई भी इशू, आप बैंक के कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं, उनका भी ऑलमोस्ट यही शेड्यूल है कि वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंकिंग मोतसिब या बैंकिंग कोर्ट्स में आप जा सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का जो लेंडिंग रेट होता है वो शेड्यूल बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब बात करें लोन ऐप्स की, तो लोन ऐप्स अगर आप जब डाउनलोड करते हैं और आप जब उनसे लोन की रिक्वेस्ट करते हैं, अमूमी तौर पे तो बड़ा आसान लगता है कि जी 25,000, 50,000 या 10,000 का लोन आपको फौरी तौर पे मिल गया। लेकिन उन ऐप्स के ज़रिए जो आपका पर्सनल डाटा होता है, उन तक रसाई हासिल कर ली जाती है और नॉन पेमेंट की सूरत में या डिलेड पेमेंट की सूरत में वही लोग आपका डाटा एक्सेस करके, डाटा ब्रीच करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, और जिसका रिज़ल्ट हमने माज़ी में ये भी देखा कि चंद लोगों ने खुदकुशी की कि जो ब्लैकमेलिंग इस हद तक बढ़ गई थी, या उनका पर्सनल और प्राइवेट डाटा उनके हाथ लग गया था, जिसके ऊपर उन बंदों ने प्रेशर में आके खुदकुशी की। इसलिए जब भी आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, हमेशा रेगुलेटेड इदारे से लोन लें ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। अगर आप किसी भी मामले में कानूनी रहनुमाई चाहते हैं, तो आप मुझ समेत मुख्तलिफ शहरों में मौजूद बेशुमार वकला से wooklawcom के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपकी बेहतरीन रहनुमाई फरमाएंगे। और इस बारे में एक ज़रूरी एहतियात ये है कि जाली वकीलों से और जो लोग अपने आप को वकील ज़ाहिर करते हैं उनसे बचें और मुस्तनद वकीलों से रब्ता कायम